हमारे गांव में हम इकलौता व्यक्ति हैं जो घोड़ा रखे हैं। इकलौता व्यक्ति? 1,40,000 की आबादी में मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो घोड़ा रखा हूँ। ये भी तो मतलब बड़ी बात है जी। और यहाँ पर छोटे जिसका दांत अभी दूध का होता है तो उसको छकड़ी हम लोग बोलते हैं, नाकंद बोलते हैं। जो घोड़ा दौड़ देता है उसको तो उसको जो है दो दांत बोलते हैं। और जो घोड़ा जो है जवान जो थोड़ा सा अधिक वेट में चाहे अधिक उम्र वाले में थोड़ा देखे, घोड़े क्या नाम है? गहमरी एक्सप्रेस। गहमरी एक्सप्रेस से नाम रखा जी है? जी, गहमरी मतलब अपने गांव के नाम पे? जी जी जी, ये पूरे गांव का इस शान है ये। क्योंकि हमारे शान की बात है कि और मेरी पहचान भी इससे है, घोड़े से है। कोई भी किसी से पूछेगा तो सब लोग बता देते हैं कि नहीं गहमर में कौन है घोड़ा। कब से आपके घर में घोड़े रखा जाता है? हमारे बाबा के समय से हम जानते हैं। तो कुदरती भी होता है, जैसे पेट में ही जो है बच्चा सिंधी का जो है आप कितना भी करिएगा तो सिंधी चलेगा ही। और कुछ तो ऐसा तो कि जो चौतारा ही चलेगा, बनाया दिया जाता है। मतलब बनाया जाता है। जी जी। इस बार ब्रह्मपुर में 2 मेला लगा हुआ है। एक तो जहां लगा करता था वहां पर हाई स्कूल का जो मैदान है उसको छोड़ दिया गया, मगर आसपास देखिएगा तो मेला लगा हुआ है। एक मेला ऐसे जगह है जहां पर 2022 में आप देखे होंगे कि रेस भी हुआ था। मैं आया था उस साल, दिखाया भी था, और वहीं पर मैं अभी मौजूद हूँ। ये पूरा जो एरिया है मार्कंडेय सिंह जी का, ये पूरा लगभग पूरा प्रति में आपको दिखा चुका हूँ। उन्हीं के ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पर भी मेला लगा हुआ है। 18 तारीख को यहाँ भी रेस होने वाला है, 18 को वहां भी लोग कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जो लोग पहुंचे हुए हैं मैं उनसे बात करूंगा कहाँ से ये आए हैं घोड़ा लेकर के। और यहाँ पर अभी तक 40 घोड़े का रजिस्ट्रेशन हो चुका है रेस के लिए। क्या नाम है आपका? सुधीर गहमरी। कहाँ से आए हैं? गहमर से। गहमर से आए हैं? जी, गाजीपुर गहमर। कब आए यहाँ पर? एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है। हाँ वो पता है। जी जी। यहाँ पर कब है? हम 11 तारीख को आ गए। 11 तारीख से यहीं पे है? जी जी। हमारा हम नहीं है, घोड़ा हमारा है। सवार हैं और परिवार के लोग। रेस में उतरेगा घोड़ा? जी जी जी, उतरेगा बिल्कुल। कहाँ कहाँ उतार चुके हैं अभी तक? अभी तो कई जगह विजेता भी रहा है। यूपी और बिहार में, यहाँ कुरमुरी विजेता हुआ था, वहाँ जुझारपुर हुआ था, और कई जगह विजेता हुआ है, किरंदीपुर हुआ है। हाँ जी। कितने सालों से इसको रखे हुए हैं? ये लगभग मार्च आएगा तो 1 साल हमारे पास हो जाएगा। राजस्थान से इसको लाए थे। राजस्थान से? जी। कौन नस्ल का है? सिंधी नस्ल का है। सिंधी नस्ल? जी। क्यों सिंधी नस्ल का बहुत ज्यादा मैं सुनता हूँ कि लोग घोड़ा रखते हैं? चाल में और दौड़ के लिए सबसे द बेस्ट यही घोड़ा है। सिंधी नस्ल? सिंधी नस्ल। राजस्थान से ही लाते हैं आप लोग? राजस्थान सिंधी नस्ल का राजस्थान में ही वहीं पे उपजाऊ इसकी मतलब कहा जाएगा कि पैदावार असली वहीं पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर से ही। क्योंकि असली सिंध तो जो है घोड़े जो है पाकिस्तान में चले गए, पर उसकी कुछ नस्लें जो है शेष है तो वही राजस्थान के बॉर्डर से ही आती हैं। और वहाँ पर जो है हम लोग का जो दौड़ का रेस होता है उसमें शौक वही पूरा करते हैं। सिंधी नस्ल? जी, सिंधी नस्ल। इधर नहीं मिलते हैं राजस्थान के अलावा? नहीं, इधर नहीं मिलता है। और यहाँ लाके जिसको भी लेना होता है वहाँ या फिर जो वहाँ से लेकर आते हैं रखे होते हैं उनके वहाँ? हाँ, उनके यहाँ होता है बस। जी जी जी। तो ये 1 साल में कितना अभी तक रेस जीत चुका है? करीब 6 रेस जीत चुका है। 6 जीत चुका है? जी जी जी, 6 रेस जीत चुका है। उत्तर प्रदेश और बिहार में दोनों जगह? जी जी। और कहीं बाहर ले गए थे? नहीं, अब हम लोग तो लोकल में जाते हैं। हाँ, अब दूरी हम लोग बाकी अन्य जगह दूर। अच्छा, दांत बोलते हैं, कितने दांत का है? अभी जो है दांत में है, ये घोड़ा नाकंद में है। नाकंद में? जी। ये नाकंद में ही दौड़ेगा? जी। नहीं, 2 दांत में लड़ेगा यहाँ। 2 दांत में लड़ेगा? हाँ, 2 दांत में लड़ाएंगे इसको। तो ये घोड़े मतलब कितने प्रकार के होते हैं? नाकंद, 2 दांत, और क्या होता है? नहीं, जिसका दांत अभी दूध का होता है तो उसको छकड़ी हम लोग बोलते हैं, नाकंद बोलते हैं। जो घोड़ा दौड़ देता है उसको तो उसको जो है 2 दांत बोलते हैं। और जो घोड़ा जो है जवान जो 6 दांत हो जाता है तो उसको हम लोग जवान बोलते हैं। जी, 4 से 6 जो होता है। अलग अलग रेस होता है ना इनका? मतलब कई जगह ऐसे परंपरा चल गई है जो अलग अलग रेस होता है। नाकंद का अलग होता है, 2 दांत का अलग होता है, जो घोड़े उम्र के हिसाब से, जैसे हम लोगों में वेट के हिसाब से होता है आदमी में, तो उसी तरह का घोड़ों में भी है कि दांत के हिसाब से होता है। जी। ये मतलब अब 2 दांत में दौड़ाइएगा? 2 दांत पे दौड़। नकंद है मगर 2 दांत? हाँ ना, दौड़ाएगा 2 दांत में इसको, क्योंकि घोड़ा हमारा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसको हम ये सोच रहे हैं कि अपने से थोड़ा सा अधिक वेट में चाहे अधिक उम्र वाले में तो थोड़ा देखे। घोड़े क्या नाम है? गहमरी एक्सप्रेस। गहमरी एक्सप्रेस से नाम रखा? जी जी, गहमरी। मतलब अपने गांव के नाम पे? जी जी जी, ये पूरे गांव का इस शान है ये। क्योंकि हमारे गांव में हम इकलौता व्यक्ति हैं जो घोड़ा रखे हैं। इकलौता? 1,40,000 की आबादी में मैं इकलौता व्यक्ति हूँ जो घोड़ा रखा हूँ। ये भी तो मतलब बड़ी बात है। जी। और यहाँ पर छोटे छोटे गांव में 2-4-5 घोड़े मिल जाते हैं। ये तीसरी पीढ़ी से हमारा है। और ये मतलब कि गहमर के लिए एक शान, आन बान शान की बात है कि और मेरी पहचान भी इससे है, घोड़े से है। कोई भी किसी से पूछेगा तो सब लोग बता देते हैं कि नहीं गहमर में कौन है घोड़ा। कब से आपके घर में घोड़े रखा जाता है? हमारे बाबा के समय से हम जानते हैं। तो साल याद है कि कौन सा साल? नहीं, बाबा हमारे 2, 4, 5, 10, 20, 25 साल। बाबा हमारे आर्मी में ट्रेनिंग कर रहे थे, उसी से हमारे बड़े बाबा जो है पीएससी में थे, तो घर पे कोई नहीं था तो बोले कि ठीक है हम अगर नौकरी छोड़ेंगे तो घोड़ा अगर खरीदिएगा तभी,
क्योंकि हमारे मित्रगण तो उसी समय घोड़ा आया इसी बरहमपुर मेले से। मार्कंडेय सिंह हमारे मामा बाबा के मामा साले लगेंगे, तो उन्हीं के यहाँ से वो घोड़ा गया और वहाँ से जो है कि नहीं फिर रख रखाव शुरू हुआ और तीसरी पीढ़ी में मैं हूँ जी। तो जो पहले घोड़े आप लोग रखते थे, जो इससे पहले जो घोड़ा था, क्या यहाँ पर आया है रेस में? यहाँ बरहमपुर में? हाँ आया था। हाँ, लेकिन उस समय उस तरह का चलन नहीं था, दौड़ का नहीं था, और ना सिंधी नस्ल का घोड़े का समय था। उस समय जो है डेहरा कान बोला जाता था, जिसको आज वो मरवारी बोलते हैं। उस समय जो है उसको डेहरा कान बोला जाता था। तो वो घोड़े थे और अधिकतर थे द्वार पे शौक के लिए या फिर बारात के लिए, किसी का शौक पूरा करना, तो उस तरह का था। अब तो चलन आ गया है चाल का और रेस का। बरहमपुर चाल के लिए भी प्रसिद्ध है जी। बरहमपुर तो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है जी। तो चाल मतलब क्या, कैसे ये चालता है? चाल एक चौताला है, सिंधी है, तो इसी में से आपको चयन करना है कि मतलब इसमें से लोग बनाते हैं और इसी पर जो है कि दौड़ का निर्णायक होता है तो ये घोड़ा कौन चाल दौड़ता है? चौताला चलता है। चौताला। यहाँ पर कौन होता है? चौताला ही होता है। यहाँ चौताला और सिंधी दोनों एक ही में होता है। दोनों होता है जी एक ही में। तो कैसे पता चलता है ये घोड़ा वो हम चौताला? लोग अपने जो लोग हैं, वो जो अनुभव है वो जहाँ समझ लेते हैं कि कौन सा चाल चल रहा है। हाँ, चौताला घोड़ा का मतलब बोला जाता है देहात भाषा में कि गगरी भी रख लीजिए सर पर, और वो गगरी गिरे ना तो उसको लोग चौताला के रूप में देते हैं। और सिंधी जो है थोड़ा सा मतलब घोड़ा रेस मतलब दौड़ रहा है और सर पे वो मतलब उदाहरण दिया गया है, देहात गांव देहात में कहावत कही जाती है। इससे अभी पानी भरा गागर या जो जी 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 मटका रख लिए। जैसे कुछ घोड़सवार ऐसे भी हैं जो रियाज के हिसाब से खड़े भी हो जाते हैं दौड़ते हुए घोड़े पर, तो वो चौताले घोड़े पर ही संभव है जी। और सिंधी घोड़े पर संभव नहीं है। सिंधी पे नहीं है। सिंधी पे वो मटका रख के दौड़ सकते नहीं नहीं, वो भी उस पे संभव नहीं है। तो किस पे मटका रख? सिर्फ चौताला पे। चौताला पे जी, जो चारों पैर से चलता है। ये मतलब ये चारों पैर से चलता है। जी जी जी। इसको जो है कोई भी रख सकता है, इसको चला सकता है, लेकिन सिंधी घोड़े को सब लोग नहीं चला सकते जी। ये सिंधी चाल में दिल की होता है। सिंधी नस्ल है? सिंधी नस्ल है पर चाल में जो है चौताला है। सिंधी नस्ल का है मगर चाल में चौताला। सिंधी नस्ल में सिंधी भी घोड़े चलते हैं जी। ये चौताला का है। अधिकतर घोड़े उधर राजस्थान में चौताले का ही महत्व है ज्यादा। इन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है ट्रेनिंग घोड़े को जी जी कि चौताला किसको दौड़ना है। सिंधी नस्ल का जो होता है, कुछ तो कुदरती भी होता है। जैसे पेट में ही जो है बच्चा सिंधी का जो है कितना भी करिएगा तो सिंधी चलेगा ही, और कुछ तो ऐसा तो कि जो चौताला ही चलेगा, बनाया दिया जाता है। मतलब बनाया जाता है जी जी। तो देखिए ये मतलब यूनिक चीज सुनने को मिला कि उत्तर प्रदेश में एक गहमर गांव है, और गहमर के बारे में आपको बता दूं कि पूरे भारत में अगर बात करिएगा तो सबसे बड़ा गांव है। 1,40,000 की आबादी है, और 1,40,000 की आबादी में एक यही व्यक्ति हैं कि जो घोड़ा उस गांव में रखते हैं। मतलब 3 पीढ़ी से इनके घर में घोड़ा रखा जा रहा है। घोड़ा यहाँ पर आता था, रेस में भाग लेता था, मगर ये जो 1 साल में इस बार बरहमपुर के मैदान में दिखेगा। चलिए देखते हैं कि कौन घोड़ा यहाँ पर जहाँ विजेता हुआ है। बैनर भी लगा हुआ है। बैनर भी लगाए हुए जी जी बैनर। तो बैनर आगे लगाए हुए हैं कहाँ कहाँ घोड़ा विजेता हुआ है, मगर ये पहली बार सुनने को। ऐसे आप छोटे छोटे गांव में जाइएगा तो आपको सुनने को मिल जाएगा कि लोग घोड़ा रखे हैं, मगर गहमर जैसे बड़े गांव में, यानी भारत का सबसे बड़ा गांव में, ये मतलब सिंगल शख्स है। ये मतलब ये पहले व्यक्ति कहिए या फिर सिंगल व्यक्ति कहिए, इन्हीं के यहाँ घोड़ा रहता है, नहीं तो पूरे गहमर में किसी के यहाँ घोड़ा नहीं है। और घोड़ा यहाँ पर पहुंचा है, नाम भी रखे हुए हैं गहमरी एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं कि गहमरी एक्सप्रेस इस बार 18 फरवरी को क्या कमाल दिखाता है बरहमपुर मेले में।